हे गाइस, वेलकम टू मोटर ऑक्टेन। कैसे आप लोग सब आज? दोस्तों, अगर आप चैनल पे पहले बार आ रहे हैं, मेरा नाम राशिद हिरानी है और आज मैं आपके लिए लाया हूँ टोयोटा कैमरी हाइब्रिड का डिटेल रिव्यू। ये एक अपडेटेड मॉडल है, तो इस पे ध्यान से सुनिए क्या क्या चेंजेस हुए हैं एंड क्या ये आपके लिए लेने लायक है या नहीं। विल टेल यू इन अ लॉट मोर डिटेल। तो ये गाड़ी की प्राइस से शुरू करते हैं। इसकी प्राइस फेस लिफ्ट के बाद प्राइस हो गई है 41.7 लाख एक्स शोरूम, यानी कि ऑन रोड ट्रांसलेट होगी समवेयर बिटवीन 48 टू 51 लाख रुपीस, डिपेंडिंग आप कौन से शहर में रहते हैं। अगर आप इसको ईएमआई में कन्वर्ट करेंगे तो 5 साल का ईएमआई कॉस्ट आपका ऑलमोस्ट पड़ता है 65 टू 70,000 पर मंथ। सो शुरू करते हैं विद द डिटेल टॉक अबाउट दिस कार। ये एक फेसलिफ्ट है या मॉडल ईयर अपग्रेड है, जैसे मैंने कहा आपको पहले ही, और इसकी डिज़ाइन में बहुत मेजर चेंजेस नहीं किए गए। तो पहली चीज़ आप क्या नोटिस करोगे कि ये गाड़ी की स्टाइलिंग काफ़ी अग्रेसिव है। जनरली आप ये चीज़ टोयोटा की सेडान्स में इंडिया में नहीं देखते हो, बट ये वन ऑफ द फ्यू कार्स है जो काफ़ी अग्रेसिव लुक के साथ लॉन्च हुई थी 2019 में, और वो अभी भी कैरी फॉरवर्ड किया गया है 2022 में भी। इसके लोगो में आप नोटिस करोगे कि एक ब्लू एलिमेंट है, और उसका रीज़न क्या है कि ये हाइब्रिड गाड़ी है। जिन लोगों को नहीं पता हाइब्रिड गाड़ी क्या होती है, वो एक पेट्रोल एंड इलेक्ट्रिक कार का मिक्सचर रहती है। तो इसमें आपके पास इलेक्ट्रिक मोटर है प्लस इलेक्ट्रिक बैटरी भी है, जो इसके बूट में नीचे की तरफ प्लेस की गई है, और इसकी वारंटी 8 साल या 1.6 लाख किलोमीटर जो भी पहले हो जाए। एनीवेज, गेटिंग बैक टू द डिज़ाइन, यहाँ पे आप नोटिस करोगे कि अग्रेसिव लुक है गाड़ी का। इसके हेडलैम्प्स काफ़ी अग्रेसिव है एंड जो इसका फ्रंट बम्पर है उसकी डिज़ाइन को थोड़ा बहुत चेंज किया गया है। तो ये ग्लॉसी एंड क्रोम का एक मिक्सचर यहाँ दे दिया गया है। अब जैसे ही आप गाड़ी के साइड की तरफ जाओगे, आप नोटिस करोगे कि ये गाड़ी काफ़ी लंबी है इन साइड्स। वो इसका मेन रीज़न ये है कि ये compete करती है विथ ऑल द एग्जीक्यूटिव सेडान्स। फिलहाल जो प्राइस पॉइंट पे गाड़ी आती है वहाँ पे इसे सिर्फ एक ही गाड़ी compete करती है, वो है स्कोडा की सुपर्ब। पर अगर आप एसयूवीज में देखेंगे तो वहाँ पे ऑप्शंस और भी बहुत सारे। इसमें आपको 18 इंच के व्हील्स आते हैं एंड आपको हाइब्रिड की बैजिंग भी यहाँ क्लियरली दी गई है। बाय द वे, इस गाड़ी में 360 कैमरा नहीं आता है, तो आप और कहीं पे भी कैमराज नोटिस नहीं करोगे। जी हाँ, ये प्राइस पॉइंट पे यहाँ 360 कैमरा नहीं आता है। एंड जो आपको सनरूफ आता है वो सिर्फ छोटा सा सनरूफ आता है। इट्स नॉट अ पैनोरामिक या पीछे भी आपको अलग सनरूफ दिया हुआ है, जी नहीं, वो सब चीज़ें यहाँ अवेलेबल नहीं कराई गई है। तो जो फ्रंट आपने कैसे देखा एकदम अग्रेसिव लुक है, तो रियर में एकदम वो स्पोर्टी लुक देने की कोशिश नहीं की गई है। इसको एकदम एग्जीक्यूटिव सेडान टाइप बनाया गया है, ताकि जो प्रैक्टिकलिटी है, जैसे सेकंड रो में बैठ के हेडरूम चाहिए जो, वो बरकरार रहे गाड़ी की। पीछे भी माइनर ट्वीक किए गए गाड़ी के अंदर। आप नोटिस करोगे कि ये टेल लैम्प की डिज़ाइन को थोड़ा बहुत चेंज कर दिया गया है, और यहाँ पे पीछे भी आपको हाइब्रिड की बैजिंग मिल जाती है। बूट स्पेस गाड़ी की अगर आप देखेंगे तो ये 600 लीटर की होती है, यानी कि अगर आप पूरी फैमिली के साथ रोड ट्रिप पे जाना चाहते तो यहाँ पे सारा सामान बैठ जाएगा। एंड स्पेयर व्हील मैंने आपको जैसे कहा वो अलॉय है, प्रॉपर 18 इंच का दिया गया है, और इसकी बैटरी यहाँ नीचे प्लेस्ड है, यहाँ से नहीं दिखेगी, अंडर द बॉडी से आपको दिखाई देगी। और जो ये बूट है मैन्युअली क्लोज होता है, इलेक्ट्रिक शट नहीं दिया गया इसको। इससे पहले मैं गाड़ी के अंदर जाऊं, मैं आपको देना चाहता हूं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टिप। क्या आप जानते हैं जो मॉडर्न डे इंजन होती है उसमें काफ़ी प्रेशर बिल्डअप होता है, जिससे उसका परफॉर्मेंस घट जाता है बाय एटलीस्ट 10%, क्योंकि उसकी फ्रिक्शन इंक्रीज हो जाती है। कोई भी रेगुलर इंजन ऑयल से काम नहीं चलेगा। इनफैक्ट कोई भी रेगुलर सिंथेटिक इंजन ऑयल से काम नहीं चलने वाला है। मान लीजिए अगर आप एक हाई परफॉर्मेंस गाड़ी लेते हैं, उसकी परफॉर्मेंस ही घट जाए, देन व्हाट्स द पॉइंट, राइट? इसलिए मैं आपको रेकमेंड करता हूँ कैस्ट्रॉल एज विथ फ्लूइड टाइटेनियम। ये ट्रांसफॉर्म करता है, यानी कि ये कन्वर्ट करता है खुद को अंडर प्रेशर, जिससे आपका जो फ्रिक्शन है वो घट जाएगा और ओवरऑल जो परफॉर्मेंस है वो बेटर हो जाएगी। चलो जाते हैं गाड़ी के अंदर। अब टोयोटा कैमरी के अगर आप इंटीरियर्स देखते हैं तो यहाँ पे थोड़े बहुत चेंजेस कर दिए। तो मैं पहले आपको चेंजेस बताऊंगा, देन पूरी गाड़ी का एक कहते हैं ना टूर दे दूंगा इंटीरियर में। तो सबसे बड़ा चेंज ये हुआ है कि इसका टच स्क्रीन अब बड़ा हो गया। पहले 8 इंच का आता था, अब 9 इंच का हो गया, और पहले 8 इंच का लोअर था, अब हायर करके इसको बड़ा करके 9 इंच का टच स्क्रीन डाल दिया, क्योंकि वहाँ 8 इंच का बैठ नहीं पाता था। तो इस वजह से एसी वेंट्स नीचे आ गए इसके। दैट्स द ओनली डिफरेंस। इसका जो इंटरफेस है उसको भी चेंज कर दिया गया। पहले थोड़ा ओल्ड स्कूल टाइप था, पहले से काफ़ी बेटर हो गया इसका इंटरफेस। इसमें अब एप्पल कारप्ले भी आ गया, जो पहले नहीं आता था। आई डोंट नो, इतने सालों तक 2019 में भी जब गाड़ी लॉन्च हुई थी इसमें एप्पल कारप्ले नहीं था। आई मीन, आई एम सॉरी बट दैट्स नॉट द वे इट शुड बी। सो ये यहाँ पे कर दिया गया। टच स्क्रीन की क्वालिटी अच्छी है, यूजिबिलिटी काफ़ी अच्छी है, बट अगर बहुत ज़्यादा ब्राइट कंडीशंस हो जाए ना तो थोड़ा देखने में प्रॉब्लम हो सकती है इन टर्म्स ऑफ ओवरऑल विजिबिलिटी, अगर मैं इंडियन समर्स की बात करूँ। उसके अलावा बाकी सब कुछ सिमिलर है। जो क्वालिटी है गाड़ी की है,
टॉप नॉच है, मतलब आप इसे मर्सिडीज, BMW, ऑडी से डायरेक्टली कंपेयर कर सकते हो इन टर्म्स ऑफ टच एंड फील जो इस गाड़ी में अवेलेबल कराया गया है। सो ओवरऑल गाड़ी बहुत ही प्रीमियम फील होती है। यहाँ पे आपके पास टॉप में sort of a softish material, somewhere between not very soft, not very hard, एक अच्छा सा मटेरियल यहाँ दिया गया है। डोर पैड्स पे भी आपको उसी टाइप का मटेरियल दे दिया गया है, वरना कैसे आपको टक 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 आवाज आते हैं, दिस नॉट दैट वे, इट्स अ लॉट मोर स्मूदर एंड सॉफ्ट टच। आपके पास लेदर अपहोल्स्ट्री दी हुई है, काफ़ी रिच एंड प्रीमियम फील होती है ये। दोनों फ्रंट पैसेंजर्स के पास इलेक्ट्रिक सीट एडजस्टमेंट मिल जाती है, विच मेक्स इट वेरी इजी एंड कन्वीनियंट। अगर आपको एक लॉन्ग ट्रिप पे जाना है सो यू कैन एडजस्ट योर लंबार वम्बार, आराम से बैठ के जा सकते हैं। हाँ, इसका जो सनरूफ है वो थोड़ा छोटा है, इट्स नॉट द बिग साइज सनरूफ जैसे मैंने एक्सटीरियर में बताया था। बट लेट्स गेट बैक टू द कार। इस गाड़ी का जो स्टीयरिंग व्हील है ये इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल है। ये प्राइस पे कोई भी आपको इलेक्ट्रिक एडजस्टमेंट नहीं देता है, ओनली कैमरी हाइब्रिड में आपको ये मिल जाता है। और जो बैटरी, इंजन पावर है, वो सारी चीज़ें आपको ना केवल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर पे दिखाई देती है बल्कि यहाँ टच स्क्रीन पे भी दिखाई देगी। सो दोनों जगह आप देख सकते हो कि फिलहाल बैटरी पावर कर रही है या इंजन पावर कर रही है या व्हील्स बैटरी को पावर दे रहे हैं, वो सब आपको क्लियरली दोनों जगह रख सकते हैं, विच एवर साइड यू वांट। तो इसमें आपके पास स्पीडोमीटर तो है बट यू डोंट हैव अ टैकोमीटर, मतलब वो 1000, 2000, 3000 इंजन स्पीड नहीं दिखाता है। इंस्टेड ये बताता है कि चार्जिंग हो रही है या नहीं, गाड़ी ऑफ है, इको मोड पे है या पावर मोड पे है। सो यहाँ पे ये डिफरेंशिएशन कर दिया गया। उसके बाद जो इसकी टच स्क्रीन सिस्टम है, इसमें आपको रिवर्स पार्किंग कैमरा आता है एंड अनफॉर्चुनेटली ये रिवर्स कैमरा की क्वालिटी इज नॉट द बेस्ट। मैं आपको एक बार एक और एक चीज अनोइंग दिखाता हूँ इस रिवर्स कैमरा की। जैसे इसको रिवर्स में डाल दिया, ये बजते रहेगा, ये हर बार बजते ही रहेगा कॉन्स्टेंटली। सो आई फील दैट इज अ बिट अनोइंग। और जब रिवर्स कैमरा में आप रिवर्स में डालते हो तो इसके जो रियर ब्लाइंड्स है वो ऑटोमेटिकली खुल जाते हैं। आपके पास इधर बहुत सारे और बटन्स दिए हुए हैं, मैं उन सब में जाऊंगा। पहले आपको बताता हूँ, आपके पास आगे वायरलेस चार्जिंग पॉइंट है, उसके नीचे उसको स्लाइड करके आप नीचे स्टोरेज भी है आपके पास एक्स्ट्रा। उसके बाद आपके पास क्लाइमेट कंट्रोल में 3 जोन है, 1 जोन, 2 जोन एंड तीसरा पीछे के पैसेंजर्स के लिए जोन। आपके पास बड़े कप होल्डर्स है, दोनों सीट्स वेंटिलेटेड है। उसके बाद आपके पास इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक है और ड्राइविंग के 3 मोड्स है, इको, नॉर्मल एंड स्पोर्ट। प्लस यू ऑल्सो हैव द ऑटो होल्ड फीचर। यहाँ पे जो इसका आर्म रेस्ट है गाड़ी का, दैट्स मैसिव, बहुत ही बड़ा इन साइज। मतलब अगर आप खोल के देखोगे इधर, आई थिंक आपका आधे से ज़्यादा सामान तो बैठ ही जाएगा बिना किसी प्रॉब्लम के। सो देयर इज अ लॉट ऑफ स्टोरेज इन दिस कार, जो बहुत ही इजी बना देता है फॉर यू टू कैरी थिंग्स। अब मेरे हिसाब से जो चीज़ें इस गाड़ी में मिसिंग है वो है कि मॉडर्न डे टचेस मिसिंग है, जैसे टाइप सी चार्जिंग नहीं है, यू नो इट्स जस्ट स्मॉल थिंग्स यहाँ वहाँ जो मिसिंग है। ऐसे नहीं कि कुछ बहुत बड़ा मिसिंग है। यू कैन लिव विद दिस कार। इसमें आपको 9 एयरबैग आते हैं, जी हाँ 9 एयरबैग आते हैं। सेफ्टी फीचर्स की लिस्ट काफ़ी लंबी है इस गाड़ी की। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट इसकी जो म्यूजिक सिस्टम है उसमें आपको JBL के स्पीकर्स आते हैं विच साउंड डिसेंट। मुझे इसके स्पीकर्स ओके लगे, इट कुड हैव बीन अ लॉट बेटर। अगर आप मुझसे पूछो, अगर मैं 40 इवन 30 लाख इस गाड़ी पे दूंगा, मैं इसके स्पीकर्स की क्वालिटी थोड़ी और बेटर एक्सपेक्ट करूंगा। अब कैमरी ना केवल फ्रंट पैसेंजर्स के लिए बनाई गई है, इसे रियर पैसेंजर्स को भी ध्यान में रखते हुए डिजाइन किया गया है और ये बहुत इंपॉर्टेंट है स्पेसिफिकली रियर पैसेंजर्स के लिए। लेट्स गो। ऑलराइट गाइस, अब यहाँ आके बैठ गए ऑन द बैक सीट। बहुत ही कंफर्टेबल जगह है टू बी इन। आप ये सीट को आगे ले सकते हो, पीछे ले सकते हो, जैसे आपको चाहिए। वैसे जगह की कमी नहीं है यहाँ पे। ऑन द बैक सीट आपके पास काफ़ी जगह है, आप आराम से बैठ के जा सकते हो बिना किसी प्रॉब्लम के। और सीट का रिक्लाइन भी काफ़ी अच्छा है, तो यू विल हैव नो प्रॉब्लम। बाय द वे, आपकी सीट जो है ना, दोनों सीट आप रिक्लाइन एडजस्ट कर सकते हो यहाँ से फ्रॉम योर सेंटर। आपके पास कंट्रोल्स है, आप अपनी सीट की रिक्लाइन को बढ़ा सकते हो या घटा सकते हो लाइक द वे यू वांट इट। प्लस आपके पास सन ब्लाइंड्स यहाँ पे ये मैन्युअली एडजस्टेबल है और जो पीछे आपको सन ब्लाइंड दिया हुआ है वो आप इलेक्ट्रॉनिकली यहाँ बटन से कंट्रोल कर सकते हो। इसके साथ साथ आपको जो आगे का म्यूजिक सिस्टम है, द कंप्लीट इंफोटेनमेंट सिस्टम, उसको आप अपने यहाँ टच स्क्रीन से पूरा कंट्रोल कर सकते हो। अब ये तो होगी फीचर्स की बात, करेक्ट, जो गिमिकी, जो मेन यूजेबल फीचर्स है जो आपको दूसरी गाड़ियाँ नहीं देती है। बट जो मैं प्योर कंफर्ट की बात कर लूँ ना, बहुत अच्छा है। फ्रंट सीट्स भी काफ़ी सपोर्टिव है, बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं है, ना ही बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है, तो बहुत ही बोलते हैं ना परफेक्ट बैलेंस है फॉर सिटी एंड हाईवे यूज़। और बैक सीट की भी कहानी वैसी है, एकदम अच्छी है। आई मीन आई वुड एंजॉय सिटिंग हियर फॉर दिस प्राइस जो मैं पे कर रहा हूँ, इवन इफ इट्स 50 लाख 55 लाख।
आई वुडंट माइंड सिटिंग बिहाइंड, ये बहुत कंफर्टेबल इस गाड़ी की सीट्स हैं, जिस वजह से आप आराम से जा सकते हो टू वर्क। अगर मुझे 50 लाख में एक सेडान लेनी है, माई मनी विल गो ऑन दिस व्हीकल फॉर श्योर। अगर मैं दूसरे फीचर्स के बारे में बात कर लूँ तो आपके पास AC वेंट्स पीछे है, तो उसका कंट्रोल यहाँ पे नहीं है, आपके आर्म रेस्ट में ही दे दिया गया है, तो यू कैन ईजिली कंट्रोल दैट। प्लस आपके पास 2 चार्जिंग पॉइंट्स दिए गए हैं एट द बैक, तो 2 USB चार्जिंग पॉइंट्स अवेलेबल है। मोर ओवर आपको 3 लोगों को अगर बिठाना है तो आप ये फोल्ड तो कर सकते हो क्वाइट ईजिली, बट तीसरा बंदा यहाँ बैठ नहीं पाएगा, क्योंकि एक तो सेंट्रल टनल इसका काफ़ी रेज्ड है एंड यहाँ पे आपका ये पार्ट भी काफ़ी बाहर इंट्रूड होता है, तो बहुत कंफर्टेबल नहीं रहेगा तीसरे बंदे के लिए बैठने के लिए। आई जस्ट फील कि यहाँ पे हमें एक थोड़ा सनरूफ या कुछ और मिलता, इट वुड हैव बीन मोर बेटर। और जो इसको ग्लास है वो UV कट ग्लास है, जिस वजह से गाड़ी के अंदर ज़्यादा लाइट नहीं आती, यू विल फील द टिंटेडनेस बीइंग देयर, जिससे कैबिन में ज़्यादा गर्मी धूप आने के चांसेस कम हो जाते हैं। अब बहुत हो गई बातें, लेट्स गो एंड ड्राइव द कार। ऑलराइट गाइस, अभी हमने गाड़ी स्टार्ट कर दी, स्टीयरिंग आगे आ गया, एक बीप आई एंड दैट्स व्हेन द कार स्टार्ट। गाड़ी इलेक्ट्रिक मोड में ही स्टार्ट होती है। अब मैंने इसको डाल दिया इन ड्राइव और फिलहाल गाड़ी EV पे ही चल रही है, यानी कि इलेक्ट्रिक मोड पे ही चल रही है, मोटर से ही गाड़ी चल रही है। इट्स नॉट वर्किंग विथ एनीथिंग एल्स राइट नाउ। तो ये चीज़ इस गाड़ी की बहुत अच्छी है। तो आपके पास पीछे इलेक्ट्रिक मोटर है, बैटरी है, ये ऐसे नहीं कि 30, 50, 100, 80 किलोमीटर चलेगा, ये आपका 2 से 3 किलोमीटर मैक्सिमम चलेगा। बट इसका एडवांटेज क्या आता है कि जैसे अब मैं शहर में चला रहा हूँ, ठीक है, मैंने एक्सीलेटर दबा दिया, अब मेरी इंजन एक्टिवेट हुई, मैं इको मोड से पावर मोड में चला गया, ठीक है, तो यहाँ मेरी इंजन भी चालू हो गई, मुझे इलेक्ट्रिक पावर भी मिल रहा है, मुझे पेट्रोल पावर भी मिल रहा है, तो मेरी परफॉर्मेंस ज़्यादा बेटर हो जाती है। प्लस जब मान लीजिए मैं हाई स्पीड पे चल रहा हूँ और मैंने इसे ब्रेक दबा दिया, तो मेरा जो पावर है गाड़ी का, जो जनरली व्हील्स को जा रहा था, वो कन्वर्ट होता है और स्टोर होता है इन द बैटरी फॉर्म। तो इसका मतलब ये है कि आपके पास बैटरी है जो आपकी गाड़ी की माइलेज तो बढ़ाती है, बट जब पिकअप चाहिए, जब तुरंत एक्सीलरेशन चाहिए, वहाँ पे इलेक्ट्रिक मोटर भी काम करने लगता है। सो टेक्निकली इस गाड़ी में 2 इंजन आते हैं, एक इलेक्ट्रिक मोटर और एक पेट्रोल इंजन, तभी इस गाड़ी की कॉस्ट काफ़ी बढ़ जाती है। एंड मोर ओवर इंडिया में जो है हाइब्रिड्स पे टैक्सेशन थोड़ी ज़्यादा है, सो दैट्स वेयर इसका कॉस्ट काफ़ी शूट अप हो जाता है। अब हाइब्रिड गाड़ियों का सबसे बड़ा एडवांटेज ये होता है कि वो आपको बहुत साइलेंटली चलती है। अब फिलहाल गाड़ी EV पे चल रही है और मेरे पास एक बटन है यहाँ पे, अगर मैंने EV मोड प्रेस कर दिया, गाड़ी EV मोड पे ही आगे चलेगी। सो 2-3 किलोमीटर ही चलेगी, बट मान लीजिए अगर मेरे को सिर्फ कहीं पास में जाना है और मुझे अपना पेट्रोल यूज़ नहीं करना है, विच इज़ नॉट गोइंग टू बी द केस अगर आप 50 लाख खर्च रहे हो गाड़ी पे, यू विल गेट दैट बेनिफिट ऑफ यूजिंग ओनली द EV मोड। यही सूटेबल कब है, अगर मैं कहीं पार्क कर रहा हूँ और से रात को मैं अपने एक बिल्डिंग में आया और मुझे आवाज़ नहीं करनी है, सो आई कम इन द EV मोड, आई पार्क क्वाइटली, जिससे किसी को पता नहीं चलेगा। ओवरऑल गाड़ी की जो ड्राइव क्वालिटी है बहुत ही अच्छी है, एक्सेलरेशन बहुत ज़बरदस्त है। जस्ट लुक एट दिस, जैसे ही मैं एक्सीलेटर दबाता हूँ, द कार जस्ट मूव्स सो डैम क्विकली, और ये चीज़ इसकी बहुत अच्छी है। प्लस जो राइड क्वालिटी है गाड़ी की, यानी कि ख़राब रोड्स पे अगर आप जाएंगे तो आपको ज़्यादा गड्ढे महसूस नहीं होंगे, बट अगर आप बहुत ख़राब रोड्स पे जा रहे हो, डूड बी वेयर, क्योंकि ये गाड़ी का ग्राउंड क्लियरेंस उतना ज़्यादा नहीं है। प्लस इसका व्हील बेस भी काफ़ी लंबा है, इसका मतलब ये है कि आपके गाड़ी के नीचे से टच होने के चांसेस वहाँ बढ़ जाते हैं। सो ये चीज़ इसमें आपको केयरफुल रहना पड़ेगा। अगर आप सिटी में चलाते हैं गाड़ी या इवन हाईवे पे चलाते हैं, आपको ज़्यादा स्ट्रेस लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, अनलेस आप सिटी के टाइट लेन से जा रहे हो। इसका बॉनेट काफ़ी लंबा है, पीछे काफ़ी ज़्यादा लंबाई है, सो यू विल हैव टू बी वेरी केयरफुल वाइल ड्राइविंग दिस कार। सिटी में तो आपको थोड़ा सोच समझ के जाना पड़ेगा टाइट लेन से, वरना रेगुलर अगर आप हाईवे पे जा रहे हो ना, बोलते हैं ना मक्खन, वैसा आपको फील आएगा। एंड अगर आप पीछे भी बैठ रहे हो, यू आर गोना एंजॉय द एंटायर ड्राइव। बहुत ही कंफर्टेबल बैक सीट है इस गाड़ी की। मुझे नहीं लगता है कोई गाड़ी ये प्राइस पॉइंट पे इतने फीचर्स बैक सीट पैसेंजर्स को देती है। तो यहाँ पे जो पीछे बैठने वाले कस्टमर्स हैं, उन पे टोयोटा ने काफ़ी ध्यान फोकस दिया हुआ है। ओके, मोर देन दिस, द अदर एस्पेक्ट जो इस गाड़ी के बहुत अच्छे हैं वो है इसकी साइलेंस। आई मीन लुक एट द इंसुलेशन ऑफ दिस व्हीकल, ना के बराबर गाड़ी के अंदर आवाज़ है। मुझे तो एक ही आवाज़ आ रही है फिलहाल, वो है मेरी जो वेंटिलेटेड सीट्स है उसकी आवाज़ आ रही है, उसके अलावा मुझे कुछ आवाज़ नहीं आ रही है। अनलेस मैं बहुत हार्ड एक्सेलरेट करूँ, मुझे इंजन की नॉइज़ नहीं आने वाली है, और आएगी भी तो बहुत मिनिमल, इट्स नॉट लाइक बहुत लाउड नहीं है। अपार्ट फ्रॉम दिस, अगर कुछ चीज़ मेरे हिसाब से इस गाड़ी की बहुत अच्छी है वो है इसकी फ्यूल एफिशिएंसी। काफ़ी लोग को लगता है 20, 25, 30 देगी, बट ऐसा नहीं होता है। देखिए, वो एक इलेक्ट्रिक मोटर है, बैटरी है,
इसका मतलब नहीं कि फुल एक जैसे नेक्सॉन ईवी हो गई या ZS ईवी हो गई उतनी बड़ी बैटरी नहीं है, आपको एक छोटी बैटरी दी हुई है यहाँ पे, विच इज़ मे बी 1/10 द साइज ऑफ नेक्सॉन ईवी बैटरी। ठीक है, तो ये बैटरी की साइज में आप कुछ किलोमीटर्स ही कर सकते हो और आपका जो माइलेज रहेगा इसका वो 12 से 14 सिटी में होगा, वेराज जो 1.2 लीटर पेट्रोल इंजन आती है वो आपको इतनी माइलेज सिटी में देती है। और एक रेगुलर 2.5 लीटर इंजन जो इस गाड़ी की साइज है वो जनरली आपको 7 से 9 का एवरेज मिलेगी, बट विद द ईवी ये क्लोज टू डबल हो जाता है। तो ये एक मेजर इसको एडवांटेज आ जाता है। एंड मैं आपको ये भी बता दूं, जो मारुति में स्मार्ट हाइब्रिड आता है उसको कहते हैं माइल्ड हाइब्रिड या वीक हाइब्रिड, और ये इसको कहते हैं स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड। ये एक प्रॉपर हाइब्रिड टेक्नोलॉजी वाली गाड़ी है। अब सवाल ये उठता है कि आपको ये गाड़ी इस कीमत पे खरीदनी चाहिए या नहीं। लेट्स आंसर दैट। ऑलराइट गाइस, अब वर्डिक्ट की बारी, क्या आपको कैमरी हाइब्रिड लेनी चाहिए नहीं। देखिए, बहुत सिंपल जवाब देने वाला हूँ। अगर आपको एक सेडान चाहिए फॉर दिस प्राइस, ये बहुत अच्छी चॉइस है। फीचर्स है, टेक्नोलॉजी है, परफॉर्मेंस है, जिसको माइलेज चाहिए माइलेज भी अच्छी खासी मिल जाती है। सो ओवरऑल एक बहुत ही सॉलिड पैकेज है। कहते हैं ना सर्वगुण संपन्न, तो वो यहाँ पे आपको मिल जाता है इस गाड़ी के अंदर। क्योंकि टोयोटा की बैजिंग है तो रीसेल भी ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगा, मेंटेनेंस में आपको ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगा। सो ये सारी चीज़ें यहाँ टेकन केयर है। हावेवर एक डाउन साइड है इसका कि टोयोटा कैमरी जब आप सोचते हो तो दिमाग में 50 लाख नहीं आते हैं बहुत लोगों के, वेरा सुपर्ब अगर आप सोचते हो तो फिर भी 40-50 तो दिमाग में आ ही जाता है। तो ये एक डिफरेंस है कि जो ब्रांड का रिकॉल है एट दिस प्राइस पॉइंट फॉर दिस सेडान वो नहीं है। देखिए, फॉर्च्यूनर आती है उनकी, जो बहुत ही ज़बरदस्त गाड़ी है, इससे भी ज़्यादा महंगी भी आएगी, हो गई तो भी लोग ले लेंगे, बट इसका सेल उतना नहीं है फॉर अ सिंपल फैक्ट कि ये काफ़ी अंडरस्टेटेड है। और टोयोटा की जो डिमांड है इन द सेडान कैटेगरी वो इतनी नहीं है। तो ये अच्छी वैल्यू आपको ऑफर कर रही है डेफिनेटली, एंड ओवरऑल एक अच्छा पैकेज है। वैसे हमने लास्ट टाइम इसका कंपैरिजन किया था विद द सुपर्ब, टेक्निकली बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है गाड़ी में, तो आप चाहिए तो वो कंपैरिजन देख सकते हैं। आई लीव द लिंक फॉर यू इन द आई बटन। और अभी भी अगर आपके पास कंफ्यूजन है, शुड आई बाय दिस, मे बी आपको एसयूवी लेनी है, यू नॉट श्योर क्या लेना है, आप डायरेक्टली फ़ोन कॉल पे मेरे से या मेरी टीम ऑफ एक्सपर्ट्स है उनसे बात करके अपने डाउट्स क्लैरिफाई कर सकते हैं। करना क्या है, बहुत सिंपल है। आपको हमारे वेबसाइट motoroctane.com/car-consultancy पे जाना है, वहाँ अपने कुछ डिटेल्स भरने हैं और एक कॉल टाइम बुक करना है। हम आपसे एक नॉमिनल फी लेते हैं 550 रुपीज़ अ कॉल, जहाँ पे आप 15 से 20 मिनट एक एग्जीक्यूटिव से बात कर सकते हैं जिसने सारी गाड़ियाँ एक्सपीरियंस की हुई है। जी हाँ, उसको आप कार एक्सपर्ट कह सकते हैं, जिन्होंने सब गाड़ी एक्सपीरियंस की हुई है, और वो आपको बताएंगे आपके लिए कौन सी गाड़ी सही है और किस वजह से। क्योंकि अगर आप मेरा हाथ देखते हैं, सब उंगलियों की साइजेस डिफरेंट है, तो जो अंगूठे को चाहिए वो शायद दूसरी उंगली को नहीं लगेगा, क्योंकि उनकी रिक्वायरमेंट्स ही अलग है। सो इस वजह से सबके लिए सेम कार इज नॉट द करेक्ट वे। अगर आप अभी भी कंफ्यूज है, वी आर ऑलवेज अवेलेबल टू सपोर्ट यू। ये वीडियो इतना देखा, एक लाइक तो बनता है साथ में, एंड इन द कमिंग डेज आपको हमसे बहुत सारा और कंटेंट मिलने वाला है। जैसे अगर आपको हाइब्रिड चाहिए तो बहुत जल्द आपको हमसे मिलेगा होंडा सिटी हाइब्रिड का डिटेल रिव्यू, वो इससे ऑलमोस्ट हाफ प्राइस या मे बी लेस देन हाफ प्राइस में आएगी, तो आपके लिए शायद वहाँ पे एक अच्छी चॉइस बन सकती है। वी आर गेटिंग द VW वर्टिस, जीप मेरिडियन एक SUV जो ऑलमोस्ट ये प्राइस पॉइंट पे आएगी। तो आपके पास बहुत सारे और गाड़ियों के रिव्यूज आ रहे हैं, तो सब्सक्राइब दिख रहा है उसे तुरंत ही जाके प्रेस कर लीजिए, वरना आप मिस आउट करेंगे हमारा बहुत सारा एक्साइटिंग कंटेंट। सो दैट्स ऑल वी हैव फॉर राइट नाउ गाइस। मिलेंगे कल फिर से विद एन ऑल न्यू वीडियोस। टेक केयर, सी यू टुमारो, बाय।